सामना किया है। एक बार अंपायर चोटिल हो चुके हैं, दूसरी बार भी नजदीकी मामला था और इस समय अब मार्को एंसन ओवर द विकेट फिर से गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। शॉट ऑफ वुडलैंड गेंद ऑप्शन से बाहर थी, धीमी रफ्तार की गेंद, चतुराई से की गई गेंद, अच्छी गेंद, बल्ला चलाया था इस पर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं और गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 212 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर के देखें तो पहली बार भारतीय टीम ने 200 से ज्यादा रन बनाए हैं और जैसे ही संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा एक साथ आए, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या अपने पोजीशन पर खेले, भारतीय टीम ने 200 से ज्यादा रन बना दिए हैं। गुड लेंथ पर गेंद इस बार लेग स्टंप पर थी, इस गेंद को फ्लिक कर दिया था बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने। डीप मिड विकेट की क्षेत्र में 2 रन पूरे करेंगे, ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 214 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगर आप जेन्युइन टी20 अंदाज में खेलेंगे, जेन्युइन प्लानिंग करेंगे, किसी प्लेयर को जबरदस्ती टीम में डालने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर आपको रिजल्ट इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। 19 ओवर में 214 रन है। अगर सूर्या थोड़ी सी मदद कर देते तो शायद ये स्कोर 250 रन के आसपास होता। साउथ अफ्रीका के खिलाफ में 240-250 रन बनाना मजाक की बात नहीं है, लेकिन 214 रन टीम इंडिया ने बनाए हैं। करंट रन रेट 11.26 का है। सूर्य कुमार यादव की जगह पर अगर ईशान किशन होते, आज जिस लय में वो बैटिंग कर रहे हैं इस समय सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में, आज 250 रन से पार भारतीय टीम आगे निकल चुकी होती। इस बार ओवर पिच बॉल लेग स्टंप पर थी, लुंगी सानी एनगिनी की वाइड गेंद। हालांकि इस समय ऑटनेल बैट्समैन गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद वाइड गेंद थी, धीमी रफ्तार की गेंद थी, लेकिन दिशा से भटकी हुई। भारतीय टीम का स्कोर 215 रन इस समय 3 विकेट के नुकसान पर। सूर्य कुमार यादव पूरी तरीके से आज खेल रहे हैं, लेकिन सबसे तेज अगर हम अर्धशतक की बात करें उस पर भी चर्चा करेंगे। ओवर पिच बॉल ऑफ स्टंप से बाहर थी और इस बार स्कूप कर दिया तिलक वर्मा। पापा हॉटस्पॉट देना। मैथ्स एग्जाम ये ले। पापा डेटा। 219 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सबसे तेज 50 रन युवराज सिंह 12 गेंदों में, हार्दिक पांड्या 17 गेंदों में, अभिषेक शर्मा हालांकि 16 गेंदों में हार्दिक पांड्या और 17 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने। ओवर पिच बॉल इस पर लेग स्टंप पर थी और इस गेंद को बल्लेबाज ने खेल दिया था सीधे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। आप सोचें कि 2007 में युवराज सिंह ने 12 गेंदों में अर्धशतक लगाया था और अब 2007 को अगर आप 2025 में देखेंगे, 18 सालों के बाद में 16 गेंदों में अर्धशतक हार्दिक पांड्या ने लगाया है। दूसरा सबसे तेज भारत के लिए अर्धशतक। 2025 में हालांकि अभिषेक शर्मा, जो कि आइडल मानते हैं अपने युवराज सिंह को, 17 गेंदों पर इन्होंने अर्धशतक लगाया था। ऑटनेल बैट्समैन गेंदबाजी करेंगे। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर थी और इस बार गेंद को हालांकि फ्लिक किया था हवा में गेंद, लेकिन डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। इस बार आउट कर दिए जाएंगे हार्दिक पांड्या, लेकिन आउट होने से पहले हार्दिक पांड्या ने आज गजब की बल्लेबाजी की है, एंटरटेनिंग बल्लेबाजी। 25 गेंदों में 63 रन बनाए हार्दिक पांड्या ने। 5 चौके 5 छक्के, 252 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की हार्दिक पांड्या ने। और रीजा हेंड्रिक्स ने कैच किया, लेकिन अंत में जाकर के ऑटनेल बैट्समैन को विकेट मिलेगा। आखिरी 3 गेंदें आनी बाकी हैं। देखना होगा कि अब बल्लेबाजी करने के लिए क्या यहां पर
शिवम दुबे आएंगे या जितेश शर्मा को भेजा जाएगा। शिवम दुबे आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइक शिवम दुबे के पास में ही। 32 साल के हैं शिवम दुबे। 50 मैचेस में 629 रन बना चुके हैं। एवरेज 26.21 का। स्ट्राइक रेट 138.55 का। शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद लेग स्टंप पर थी। पहली गेंद पर पुल कर दिया डीप मिड विकेट की क्षेत्र में 6 रनों के लिए शिवम दुबे बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस बार गेंद को मसल दिया और कहना पड़ेगा कि दुबे ने छक्का दबा दिया पहली गेंद पर। 226 रन 4 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर 19.4 ओवर के बाद में। अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें आनी बाकी हैं। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार शिवम दुबे। गेंदबाजी करने के लिए आएंगे गेंदबाज ऑटनेल बाटमैन। ओवर पिच बॉल थी इस बार। ऑफ स्टंप पर अच्छी गेंद थी। भल्ला चलाया था शिवम दुबे ने। बैट और बॉल में इस बार कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के हाथों में। इस बार रन बनाने का कोई मौका नहीं। 226 रन 4 विकेट के नुकसान पर 19.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। और अभी भी देखें तो इस ओवर की आखिरी गेंद और ये भारतीय पारी की आखिरी गेंद है। स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज इस समय शिवम दुबे। ऑटनेल बाटमैन गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं। इस बार धीमी रफ्तार की गेंद, दिशा से भटकी हुई गेंद लेग स्टंप से बाहर थी और इसी के साथ ही विकेट मिल जाएगा क्योंकि तिलक वर्मा काफी दूर तक भाग करके आ गए थे। और अंत में जाकर के देखें तो वाइड लेकिन विकेट भी मिल चुका है रन आउट के जरिए। तिलक वर्मा हालांकि स्ट्राइक अपने पास लेना चाह रहे थे। हालांकि अभी भी एक गेंद आनी बाकी है लेकिन अंत में तिलक वर्मा ने यह निर्णय किया कि वही रन आउट हो जाते हैं। दो 227 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस समय भारतीय टीम का स्कोर 19.2 ओवर के बाद में। हालांकि थर्ड अंपायर अभी चेक करेंगे कि दोनों में से किसे रन आउट दिया जाए, लेकिन क्रीज से काफी बाहर निकल गए हैं इस समय देखा जाए तो अब तिलक वर्मा। और इस समय डगआउट में पहुंच चुके हैं तिलक वर्मा। अब चेक किया जा रहा है लेकिन रन आउट किसे दिया जाएगा। भी देखें तो अंपायर ने रोक दिया है तिलक वर्मा को कि आप रुकें और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। और तिलक वर्मा ड्रेसिंग रूम में पहुंच चुके हैं। फोर्थ अंपायर उनसे बातचीत करते हुए और चेक किया जा रहा है कि कौन पहले क्रीज में पहुंचा। और नियम के हिसाब से देखें तो यहां पर हालांकि पैर पहले तिलक वर्मा का पहुंचा है क्रीज में और उसके बाद पैर शिवम दुबे का पहुंचा है और ऐसे में शिवम दुबे को वापस आना पड़ सकता है। हालांकि रन आउट अब तिलक वर्मा को दिया गया है और अब आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे बल्लेबाज। ऑटनेल बाटमैन गेंदबाजी करेंगे। सामने तैयार है समय शिवम दुबे। फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप पर थी। गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट की क्षेत्र में 4 रनों के लिए। ओवर की आखिरी गेंद चौका और इसी के साथ ही भारतीय टीम ने बना लिए हैं 231 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 232 रनों की चुनौती है इस मैच में अब दक्षिण अफ्रीका के सामने में जीत दर्ज करने की। कमाल का शॉट, कमाल की एंडिंग।